Welcome students. Today we are going to discuss about LAN protocol. Okay, तो आज हम लोग LAN protocol डिस्कस करने जा रहे हैं. Here we are discussing about Ethernet protocol, which is one of the LAN protocol. So the network which is based on Ethernet protocol, LAN network, that is known as also Ethernet network. ठीक है, तो Ethernet LAN में हम लोग जब डेटा ट्रांसफर, तो एट फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स. Protocol is a set of rules which is used to send data from one computer to another computer. मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम लोग जब डेटा सेंड करते हैं कोई नेटवर्क में, तो वो तो कुछ रूल्स फॉलो करता है. तो जो रूल्स फॉलो करता है तो वो रूल्स को हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल. ठीक है, तो लैन में जो रूल्स फॉलो होगा, लैन तो है लोकल एरिया नेटवर्क शॉर्ट डिस्टेंस, तो उसमें जो नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉलो होगा तो ऑब्वियसली वन में तो अलग प्रोटोकॉल फॉलो होगा. किस तरीके से कहाँ पे डेटा जाएगा, तो ये सब किस जो जिस रूल से फॉलो होता है तो उसको बोले जाते हैं लैन प्रोटोकॉल. ठीक है, तो इधर टू टाइप्स का लैन प्रोटोकॉल हम लोग पढ़ेंगे. एक है इथरनेट लैन प्रोटोकॉल और एक है टोकन रिंग लैन प्रोटोकॉल. ठीक है, तो इथरनेट है प्रोटोकॉल जो लैन में यूज होता है. तो इसमें क्या होता है कि द बेसिक आइडिया ऑफ इट्स डिजाइन इज मल्टीपल कंप्यूटर्स हैव एक्सेस ऑफ इट एंड सेंड डेटा एट एनी टाइम. मतलब एक साथ जो लैन में बहुत सारे कंप्यूटर जो लिंकिंग होता है, तो अगर एक साथ सब डेटा अगर सेंड करना चाहता है, मतलब सब डेटा, ऐसे नहीं है कि हम लोग किसी को बिठा के कि बाकी हर वक्त कोई दूसरा ही सेंड करेगा, ये नहीं. मतलब ये सब डेटा ही डेटा कोई एवरी कंप्यूटर शुड हैव एक्सेस टू यूज द path in order to send data from one computer to another computer. तो ऑब्वियसली ये एक प्रोटोकॉल है कि किस तरीके से एक नेटवर्क में जो जो कंप्यूटर है, हर कंप्यूटर को नेटवर्क को एक्सेस करने का टाइम मिलेगा ताकि it can send data from one computer to another computer. तो if two computers send data at the same time, a collision will occur. Obviously अगर दोनों कंप्यूटर एक साथ डेटा सेंड करना चाहता है एट ए टाइम, तो कोलिशन होगा ही. तो व्हेन दिस हैपन द डेटा सेंट इज नॉट यूजेबल. तो किस तरीके से, तो जब ऐसे कोलिशन होगा तो वो तो डेटा सेंड करना बंद कर देगा, डेटा लॉस हो जाएगा. तो इस तरीके से अगर डेटा सेंड हर वक्त अगर कोई एक साथ डेटा सेंड करना चाहता है तो डेटा कोलिशन होगा. तो इसको रिमूव करने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो इथरनेट प्रोटोकॉल. तो इथरनेट प्रोटोकॉल इन जनरल बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी उसमें यूज होता है. इन जनरल बस टोपोलॉजी में इथरनेट प्रोटोकॉल यूज होता है. तो बस टोपोलॉजी इज वन ऑफ द लैन प्रोटोकॉल, तो उसमें इथरनेट नेटवर्क यूज होता है. इथरनेट नेटवर्क प्रोटोकॉल में CSMA/CD एक मेथड यूज होता है. ठीक है, इट इज कॉल्ड कैरी स्पेशल प्रोटोकॉल. जो यूज होता है उसको इथरनेट नेटवर्क में उसको बोले जाते हैं CSMA/CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिशन डिटेक्ट. ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CSMA/CD. पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रोटोकॉल में यूज होता है. CSMA/CD उसका फुल फॉर्म है कोलिशन सेंस. CS मतलब कैरियर सेंस. कैरियर सेंस मतलब the carrier sense detection makes sure that all network participants check whether the median is currently free. Only then does protocol initiate the data transmit. कैरियर मतलब क्या है? कैरियर मतलब है कि यहाँ पे देखो, ये बस टोपोलॉजी का बैकबोन है, मतलब जिससे हर कंप्यूटर कनेक्टेड है नेटवर्क में. तो कैरियर कौन है? ये कैरियर है. ठीक है, बैकबोन है कैरियर और ये सब उसका नोड है. तो कैरियर सेंस मतलब एवरी कंप्यूटर शुड मेक ए सेंस सो दैट कैरियर whether कैरियर इज एन एम्प्टी और देयर इज एन अनदर डेटा. मतलब कोई भी नेटवर्क में जो भी क्लाइंट हो, 1 2 3, हर क्लाइंट ये जो जिस रूट से कनेक्टेड है, जिसको बैकबोन बोले जाते हैं, उसको हमेशा मॉनिटरिंग करेगा
कि इसमें कुछ डेटा है या फिर वो खाली है। अगर वो खाली होगा तो फिर एम्प्टी होगा। इफ देयर इज नो डेटा इन द कैरियर देन दे कैन सेंड डेटा फ्रॉम से टू द रिसीवर। पर अगर कोई भी यहाँ पे डेटा है ऑलरेडी इस लाइन पे चैनल पे, तो वो क्या करेगा, डेटा सेंड नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसलिए हर वक्त इसको क्लाइंट मशीन को यहाँ पे चेक करना पड़ता है, चेक वेदर द मीडियम इज करेंटली फ्री और नॉट। ठीक है, अगर फ्री होगा तब वो इनिशिएट करेगा। तो ये है हमारा कैरियर सेंस। फिर है एम ए मीन्स मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस क्या है, सेवरल पार्टिसिपेंट्स शेयर द ट्रांसमिशन मीडियम। मतलब ट्रांसमिशन मीडियम तो एक ही है, पर एक ही ट्रांसमिशन मीडियम को यूज करके एक साथ बहुत सारा नेटवर्क में जितना सारा कंप्यूटर है, सपोज यहाँ पे भी और एक कंप्यूटर कनेक्टेड है, यहाँ पे भी और एक कंप्यूटर कनेक्टेड हो ही सकता है। तो जितना भी कंप्यूटर कनेक्टेड हो, तो मीडियम तो एक मेन मीडियम है जिसको बैकबोन बोले जाते हैं। तो उससे जैसे बहुत सारा क्लाइंट कनेक्टेड है, तो इसलिए उसको बोले जाते हैं मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, अब है कोलिशन डिटेक्शन। कोलिशन डिटेक्शन मतलब डिटेक्शन इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ओरिजिनल प्रोटोकॉल एंड रेगुलेट्स हाउ प्रोसेस टू कैप दैट हैपन कोलाइड। मतलब यहाँ पे लास्ट है सी डी कोलिशन डिटेक्शन। मतलब अगर ये भी डेटा सेंड कर रहा है, ये भी डेटा सेंड कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, डेटा कोलिशन होगा। तो मीडिया में कोई भी डेटा कोलिशन हुआ है कि नहीं, डेटा ठीक तरीके से रिसीवर तक पहुँचा कि नहीं, उसमें जो प्रोटोकॉल है उसका, तो वो होता है सी डी कोलिशन डिटेक्शन। तो ये सब मिलके हो रहा है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिशन डिटेक्ट। मतलब ये पूरा काम इस पूरा इथरनेट नेटवर्क में होता है। कैरियर सेंस मतलब अब देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो ये है इसका CSMA-CD का फुल फॉर्म। कैसे काम करता है देखो एक एक करके। CSMA-CD कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस मेथड प्रोटोकॉल एवरी होस्ट हैज इक्वल एक्सेस। मतलब सब क्लाइंट एक साथ, एक सब क्लाइंट का कैपेसिटी सेम है, इक्वल एक्सेस। ये नहीं है कोई मेन कंप्यूटर सर्वर है, कोई मेन कंप्यूटर है, बाकी सब क्लाइंट है, ऐसे नहीं। ठीक है, ये पीयर टू पीयर जैसे इक्वल वेयर एंड कैन प्लेस डेटा ऑन द वेयर, एक्सेस द वेयर, प्लेस डेटा ऑन द वेयर व्हेन द वेयर इज फ्री फ्रॉम ट्रैफिक। मतलब ये जब क्या करेगा, पहले सब कंप्यूटर मीडियम को चेक करता रहता है कि उस खाली है कि नहीं। अगर खाली है तो फिर क्या होगा, ये प्लेस द डेटा ऑन द वेयर व्हेन द वेयर इज फ्री फ्रॉम ट्रैफिक, दैट इज डिवाइसेस आर इन लिसन बिफोर ट्रांसमिट कैरियर सेंस मेथड्स। ये है इसका मेन पार्ट, लिसन बिफोर ट्रांसमिट। मतलब डेटा सेंड करने से पहले वो मीडियम को नॉक करता रहता है कि मीडियम खाली है कि नहीं। अब है तो ये पहले देखा, when the device want to place the data on the wire for transmission, it will sense the wire to find whether there is a signal already in the wire. If there is a traffic already medium, the device will wait for random period of time. मतलब अगर कोई सब, तो वो तो मॉनिटर मीडियम को मॉनिटर करता रहता है कि वहाँ पे कुछ डेटा है कि नहीं। हर कंप्यूटर सपोज कोई सेंड करना चाहता है, वो देखा कि मीडियम एम्प्टी नहीं है, वहाँ पे कोई डेटा ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो एक पीरियड तक वेट करके बैठ के रहेगा और उसको सेंस करके रहेगा कि फिर से सेंस करना स्टार्ट। क्योंकि मीडिया में डेटा है, मतलब कुछ तो टाइम लगेगा उसको रिसीवर में जाने के लिए। तो वो लोग अगर देखता है कि कोई भी कंप्यूटर की वहाँ पे कोई डेटा है मीडियम में, तो दैट डिवाइस विल वेट रैंडम पीरियड ऑफ टाइम एंड सेंस अगेन। If there is no traffic, the device will place the data in the media। मतलब अगर सिग्नल खाली, वेयर खाली है, तो वो डेटा दे देगा। At that same time, the device listening from the medium because the device wants to ensure that no other device transmitting at the same time। मतलब जो डेटा सेंड करना चाहता है वो डेटा सेंड तो कर देगा, करने के बाद वो क्या करेगा, वो देखेगा कि वो डेटा ठीक तरीके से जगह
रिसीवर तक पहुंचा कि नहीं, मतलब उसका दूसरे डेटा के साथ कोलिशन हुआ कि नहीं। मत क्यों ऐसे होता है, मैं देख सेंस करते देखे कि मीडियम खाली है, पर मैं डेटा सेंड करते करते जो नैनो सेकेंड्स का टाइम गैपिंग होता है बीच में, तो उसमें तो दूसरा कंप्यूटर डेटा सेंड कर ही सकता है, तो तब जाके तो कोलिशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो सेंस करना और डेटा चैनल में डालने का जो बीच में जो पीरियड है, लेटेंसी टाइम, जो बीच में जो डिले टाइम है, तो उस टाइम में दूसरा कोई वहाँ पे डेटा सेंड भी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए डेटा सेंड करने के बाद हर कंप्यूटर उसको मॉनिटर करता रहता है कि वो डेटा ठीक तरीके से गया कि नहीं। If two devices place data on the medium at the same instance, the signal collide, तो ऑब्वियसली दोनों अगर एक साथ प्लेस करेगा तो कोलिशन होगा। तो कोलिशन होके क्या होगा, डिस्ट्रॉइंग द डेटा, डेटा डिस्ट्रॉय कर देगा। तो डेटा डिस्ट्रॉय, इफ द डेटा सिग्नल डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग ट्रांसमिशन बिकॉज ऑफ कोलिशन, द लॉस डेटा सिग्नल नीड टू बी ट्रांसमिटेड। मतलब जैसे ही कोलिशन होता है, डेटा लॉस होता है चैनल में, तो हर कंप्यूटर के पास एक डेटा लॉस सिग्नल चला जाता है। ठीक है, कि चैनल में कोलिशन हुआ है। When the collision occurs and detected, the device involved in the collision will transmit jam signal for a short time। मतलब सपोज ए बी को सेंड कर रहा है, ठीक है, नहीं, ए बी को सेंड नहीं कर रहा है, सपोज ए बी सेंड कर रहा है, बी भी सेंड कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का डेटा बीच में आके कोलिशन हो गया। ठीक है, दोनों का डेटा, तो जब दोनों का डेटा कोलिशन हो गया तो दोनों को एक सिग्नल चला जाएगा कि तुम लोगों का डेटा कोलिशन हुआ है, तो डिस्ट्रॉय हुआ है। तो उस सिग्नल को बोले जाते हैं जैम सिग्नल। ठीक है, तो जैम सिग्नल जैसे ही मिलेगा, detect the collision happened, the jam signal indicates to all other devices on the Ethernet medium that collision had happened and no one should place the data on the web। तो ये कोलिशन होने के बाद जो सिग्नल सेंड होता है एवरी क्लाइंट ऑन द नेटवर्क, दैट सिग्नल इज नोन एज जैम सिग्नल। सो दैट इफ जैम सिग्नल occurred in the network, that means collision had happened in the medium। When all devices detect that collision had happened in the network, the device, सब तो जैसे ही वो देखेगा कि collision हुआ है, तो वो क्या करेगा, stop transmitting for random period of time। मतलब एक सब देख रहा है कि जैम सिग्नल डिटेक्ट हुआ है, जैसे जैम सिग्नल सेंड होता है क्लाइंट को, सब क्लाइंट कुछ देर तक ट्रांसमिशन रोक देगा, वेट करते रहेगा। ठीक है, द रैंडम पीरियड ऑफ टाइम टू वेट टू इज डिटरमाइंड बाय द बैक ऑफ एल्गोरिथम। मतलब कितना टाइम वेट करके रहेगा उसका भी एक लॉजिक है, तो उसको बोले जाते हैं बैक ऑफ एल्गोरिथम। When the random period of time is expired, each devices again share the medium। मतलब जैसे कोलिशन होता है, तो वो जो रैंडम पीरियड ऑफ टाइम वेट करने के बाद फिर से नेटवर्क में हर कंप्यूटर मॉनिटर करने चेक करना स्टार्ट कर देता है मीडियम को, इन ऑर्डर टू सेंड डेटा। ओके, तो ये है इसका CSMA-CD प्रोटोकॉल का ये लॉजिक। कैरियर सेंस मतलब पहले देखेगा कि हर कंप्यूटर यहाँ पे मॉनिटर करता रहता है, जो जिसको सेंड करना है वो भी करता है, जो सेंड करना मतलब मॉनिटर करते देखे, अगर खाली देखेगा तो वो सेंड कर देगा। ठीक है, मल्टीपल एक्सेस मीन्स एक ही मीडियम बहुत सारे कंप्यूटर सेंड करके नेटवर्क में सेंड कर रहा है डेटा। कोलिशन डिटेक्शन मतलब कोलिशन डिटेक्शन, अगर दो कंप्यूटर एक साथ डेटा सेंड करेगा तो कोलिशन डिटेक्ट होता है। कोलिशन होने के बाद एक जैम सिग्नल हर कंप्यूटर को मिल जाता है, तो जैसे ही जैम सिग्नल कंप्यूटर को मिल रहा है, तो ये कंप्यूटर इट वेट्स फॉर ए स्पेसिफिक टाइम इन ऑर्डर टू सेंड द डेटा। तो वो से टाइम जैसे ही ख़त्म हो जाता है, तो वो लोग फिर से नेटवर्क को मॉनिटर करके करने लगता है डेटा सेंड करने के लिए। ओके, तो दिस इज हाउ इथरनेट प्रोटोकॉल वर्क्स by using CSMA-CD method। It is also known as CMA-CD protocol।